गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारा लेसन स्टार्ट किया हुआ था मियां नसरुद्दीन, ये लेसन हम रीड कर चुके हैं। आज हम इस लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? नान बाई का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने व बेचने का काम करने वाला व्यक्ति। मियां नसरुद्दीन भी एक प्रतिभाशाली नान बाई था। उन्हें नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे खानदानी नान बाई थे। उनके पिता बरकत शाही नान बाई गढ़िया वाले के नाम से जाने जाते थे और उनके दादा आला नान बाई मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले के अकेले ही खानदानी नान बाई थे। वे चाहते थे कि लोग इस कला को सम्मान की दृष्टि से देखें। इन सब बातों को देखते हुए यह कहना सही है कि मियां नसरुद्दीन नान बाइयों का मसीहा था। प्रश्न नंबर 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? लेखिका एक दोपहर को जामा मस्जिद से मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर से निकल रही थी। उनकी नज़र एक बिल्कुल साधारण सी दिखाई देने वाली दुकान पर पड़ी क्योंकि वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी। वहाँ आटा भी साना जा रहा था। लेखिका ने सोचा शायद सेवइयाँ बनाने की दुकान है, परंतु पूछने पर पता लगा कि खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। यह पता चलने पर उसने मियां नसरुद्दीन से मुलाकात करने का निश्चय किया और उसकी दुकान में प्रवेश कर गई। प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से पूछा कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ बावर्ची खाने में काम किया, तो मियां नसरुद्दीन ने कहा, बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से कहा, मियां नान बाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में से पके और न पानी में बने। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा पकवान बनाया जिसे बादशाह ने खूब खाया और खूब सराहा। लेखिका ने पूछा, किस बादशाह ने? बहादुर शाह जफ़र या फिर? इतना सुनते ही मियां को लेखिका की बातों में दिलचस्पी न रही क्योंकि उसे लगा कि लेखिका तो न जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगी है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि कौन सी बात पूछ बैठे जिसका उसे पता ही ना हो। इसलिए मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों से समाप्त होने लगी। प्रश्न नंबर 4, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। मियां नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देता हुआ कुछ व्याकुल सा हो गया। उसने लेखिका के प्रश्नों के उल्टे सीधे जवाब देने आरंभ कर दिए। जब लेखिका ने पूछा कि आपके वालिद किस बादशाह सलामत के यहाँ बावर्ची खाने में काम करते थे, तब उसने कहा, जहाँ पनाह बादशाह सलामत के यहाँ और किसके। लेखिका यह भी पूछना चाहती थी कि उसके कितने बेटे बेटियां हैं, परंतु मियां के चेहरे पर किसी अधड़ के आसार देखकर यह प्रसंग छोड़ने का निश्चय किया। लेखिका को लगा था कि बादशाह सलामत का नाम बताने में हिचक रहे हैं तथा हमारी सारी बातें व प्रश्न अब उन्हें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। अतः लेखिका अपने शेष प्रश्न न पूछने में ही बुद्धिमता समझी। तो तब
लेखिका ने पूछा कि आपकी भट्ठी पर कितने प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। इस पर नसीरुद्दीन ने बताया कि उनकी भट्ठी पर बाकरखानी, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, तुनकी आदि किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि मियाँ लेखिका के प्रश्नों के उत्काने पर ही मियाँ के मिजाज में अंतर आ गया था। प्रश्न 5, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शव चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? लेखिका के अनुसार मियाँ नसरुद्दीन 70 वर्ष के हैं। उनकी आयु का प्रभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता है। लेखिका के अनुसार वे बड़े बातूनी और मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व साधारण था। वे एक जवाबी व्यक्तित्व के धनी भी थे। उनके स्वभाव में स्नेह कम और रुखाई अधिक थी। वे तालीम और सीख के विषय में स्पष्ट ज्ञान रखते थे। वे सदा काम में लगे रहते थे और दूसरों का कोई भी काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे अपने आप को पंच हजारी के नाम से के समान समझते थे। उनकी सलाह सलामत के विषय में अत्यंत ही तल्लीनता से बातें बताकर अपने बुजुर्गों की महानता सिद्ध करने में उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति हुई। वे खाना पकाने में निपुण थे। इस प्रकार से लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन का एक अजीब एवं आकर्षक शव चित्र प्रस्तुत किया। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न मियाँ नसरुद्दीन पाठ के। इन क्वेश्चंस को आप समझेंगे और इसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे। थैंक्स।